Good morning, students. Today I am Shahi sir with your economics classes, and today we have discussed on the topic theory of demand. बेटा हम लास्ट टाइम में आपको बता देता हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, लेकिन उसमें हमने कुछ टॉपिक किए एंड देन आई सी डैट कि a lot of topics ऐसे हैं जिनको हम फेस टू फेस करेंगे तो अच्छे रहेगा, अच्छे समझ में आएंगे. आई थिंक कि आप समझ नहीं पाओगे थ्रू वीडियो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो फेस टू फेस हमें करनी होती. तो बेटा इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, उसको हम आफ्टर लॉकडाउन करेंगे. तो हमारा है चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर कई चीज़ें पढ़ेंगे हम. एक्चुअल में डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. तो बेटा इम्पोर्टेंट है, डिमांड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं. थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा. एकदम से कराऊंगा तो बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझ कर चलनी है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है, एक्चुअल में मांग क्या है. देखिए ordinarily the terms desire and demand are used interchangeable, but in economics demand has a distinct meaning. आमतौरली जो हम जनरल भाषा में यूज़ करते हैं, किसी वस्तु की जो आवश्यकता होती है जब उसको हम मांग करते हैं उसी को मांग कहते हैं. हमारी इच्छा है और हम इंटरचेंजेबल कर लेते हैं, वो मांग कहलाता है. बट इकोनॉमिक्स में इसका अलग ही मतलब है. तो क्या मतलब इकोनॉमिक्स में देखते हैं. डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड. मतलब 3 चीज़ें होती हैं, डिजायर, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस. तीनों एक साथ रहेंगी तब ही डिमांड कहलाएगा. मतलब ये है कि मैं आपको एक समझा देता हूँ साधारण बात में, कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है. अब क्या है कि मैं एक बाइक चाहता हूँ, बाइक मेरी इच्छा है, डिज़ायर है कि मैं एक बाइक परचेज़ करूँ. बट वी हैव नॉट ए मनी टू परचेज़. तो परचेजिंग पावर नहीं है, तो मेरी जो इच्छा है वो डिज़ायर रह जाएगी, मांग थोड़ी कहलाएगी वो. दूसरा, अगर मेरे पास पैसे भी हैं और मैं उसको खरीदना भी चाहता हूँ, पर मैं थोड़ा पैनी पिंचर हूँ, मक्खी चूस, खर्च करना नहीं चाहता, तो भी मांग नहीं कहलाएगी. तो यहाँ क्या कहा है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड. मतलब मेरी इच्छा है और उसको खरीदने के लिए मेरे पास पावर है, परचेजिंग पावर है, एंड मेरी विलिंग भी है उस पर खर्च करने के लिए, देन इज कॉल्ड द डिमांड. तभी ये मांग कहलाएगी. तो समझ में आ गई मांग क्या है. साधारण में मांग जो होती है वो हमारी मांग नहीं कहलाती है. मांग ऐसा साधारण में हम कह देते हैं कि कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मैं उसकी मांग कर उसको ले रहा हूँ, उसकी मांग कर रहा हूँ, तो वो मेरी मांग कहलाएगी. नहीं, मांग तभी कहलाएगी जब मेरी इच्छा है उस चीज़ के लिए और उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी हैं और उस पैसे को मैं उस वस्तु पर खर्च करने के लिए तैयार भी हूँ, तभी मांग कहलाएगी इन इकोनॉमिक्स के अंदर. तो बेटा लेट्स सी अगेन. डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड. दैट्स क्लियर. ठीक है बेटा. अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं. आगे क्या है, उसके बाद है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी मांग और मांग की मात्रा. 2 चीज़ें हैं बेटा, समझ लेना. मांग और मांग की मात्रा. मांग क्या है और मांग की मात्रा क्या है. एक्चुअल में मैं पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ. मांग क्या है, किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर हम अलग अलग मांग करते हैं. It refer to different quantity of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price of a that commodity. यानी एक उपभोक्ता किसी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर उसकी अलग अलग मात्रा खरीदने को तैयार होता है, खरीदता है, उसे तो कहते हैं डिमांड. बता देता हूँ. मान लीजिए मैं मार्केट गया हूँ, वहाँ
किसी ने कहा कि भाई बनाना कितने रुपए किलो है, उन्होंने कहा बनाना 30 रुपए किलो है, मैंने कहा 1 किलो दे दें। उसने कहा अगर आप 2 किलो लोगे तो मैं इसको 20 रुपए किलो लगा दूंगा। मैंने कहा 2 किलो दे दें, ठीक है। तो देखिए, एक जब 30 रुपए पर केजी था तो मैं 1 किलो परचेज कर रहा था, तो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी ले रहा था। अब आगे जाके मुझे और सस्ती मिली तो मैंने क्वांटिटी और बढ़ा दी। तो डिफरेंट प्राइस पर हम डिफरेंट कमोडिटी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, उसको तो कहते हैं मांग। यानी अलग अलग विभिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न मात्रा जो उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको तो हम मांग कहते हैं। उसके बाद आती है बेटा सेकंड, ये तो थी क्वांटिटी डिमांड यानी मांग की मात्रा। एंड देन नेक्स्ट है डिमांड, सॉरी वो तो थी डिमांड, अब करते हैं क्वांटिटी डिमांड। इट रेफर टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी मांग की मात्रा से अभिप्राय है कि एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा की जो हम मांग करते हैं उसको हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, यानी मांग की मात्रा कहते हैं। अब यहां अंतर देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। मांग का मतलब होता है यानी खाली मांग कर रहा है वो, मांग का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता निश्चित समय में किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर उसकी अलग अलग मात्रा खरीदने को तैयार होता है, उसे तो कहते हैं मांग। और दूसरा है मांग की मात्रा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे उसको क्वांटिटिव डिमांड। उसका मतलब है कि एक उपभोक्ता निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उसकी निश्चित मात्रा खरीदने के लिए तैयार है, उसे कहेंगे क्वांटिटी डिमांड यानी मांग की मात्रा। तो आए समझ में डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। तो बेटा पहले मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ाया था आपको, उसके बाद मैंने आपको कराया था डिमांड, क्योंकि डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड के ही 2 पार्ट होते हैं। फिर आगे फर्दर डिवाइड करेंगे आपके जब बताएंगे हम। तो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। उसके बाद आता बेटा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल is a table showing the relationship between different quantity of a commodity to be purchased at the different price of that commodity. It is 2 types. यानी जो मांग डिमांड शेड्यूल है मांग तालिका कहेंगे इसको। तो वो कह रहा है कि जब हम एक तालिका पर अलग अलग कीमतों पर वस्तु की अलग अलग मात्रा को दिखाते हैं, उनका जो रिलेशन उनको जो दिखाती है उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और ये होती है बेटा 2 टाइप की, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, थोड़ा सा वाइड टॉपिक है। इसमें मैं आपको बाय ग्राफ एंड बाय टेबल दिखाऊंगा, पीडीएफ पे ड्रॉ करूंगा, समझाऊंगा और आपको सेंड करूंगा, आपको समझ में जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, फिर डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड एंड देन डिमांड शेड्यूल। तो बेटा ध्यान रखना, अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल विद डायग्राम विद टेबल एंड द मार्केट डिमांड शेड्यूल विद टेबल एंड विद डायग्राम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।